वेलकम टू द चैनल पेड करिकुलम। आइए बात करते हैं पेपर थर्ड ईटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में, जिसके मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. Information and Communication Technology (ICT) refers to all the technology used to handle telecommunications, broadcast media, intelligent building management system, audio-visual processing and transmission system, and network-based control and monitoring functions. तो आईसीटी का यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए मीडिया को, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल के लिए और किसी भी फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए. सॉरी. Then, according to Burton 2002, ICT is defined as a diverse set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information. तो आईसीटी का यूज़ जो है किया जाता है किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए. दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर. इन सब में जो है कंप्यूटर, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है. देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी के बारे में बात करते हैं. तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का. हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज जो हार्डवेयर को के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनके थ्रू हार्डवेयर से जो है इनपुट प्रोवाइड किया जाता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करती हैं, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनका यूज़ करके हम एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं. अप्लाइड इन एजुकेशनल प्रोसेस के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं. सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. एप्लीकेशन ऑफ साइंस का इसमें एप्लीकेशन किया जाता है आईसीटी के द्वारा. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी की बात करें तो ये जो है इम्प्लीमेंट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए. प्रमोट करती है टेक्नोलॉजी लिटरेसी ऑफ ऑल सिटीजन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. ये प्रमोट करती है कल्चर ऑफ लर्निंग को स्कूल्स में जो है. देन डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ आईसीटी. तो आईसीटी का जो है कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें जो है स्टेजेस दी गई हैं इसकी. प्री मैकेनिकल पीरियड है. प्री मैकेनिकल पीरियड जो है चला था 3000 बीसी से 1450 एडी तक. इसके बाद जो है मैकेनिकल पीरियड चला था. प्री मैकेनिकल पीरियड जिसमें जो है मैकेनिक्स का यूज़ नहीं किया गया था. देन है मैकेनिकल पीरियड. ये पीरियड चला था 1450 एडी से 1840 एडी तक. द मैकेनिकल पीरियड सर्व्ड as the bridge between our current period and the pre-mechanical period. तो ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा था मैकेनिकल पीरियड करंट पीरियड से लेकर जो है प्री मैकेनिकल पीरियड तक के लिए. देन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पीरियड. ये जो है चला है 1840 एडी से लेकर 1940 एडी तक. The telephone was later invented, enabling वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. तो इसके द्वारा ही टेलीफोन्स को इन्वेंट किया गया था. देन है इलेक्ट्रॉनिक पीरियड. तो इलेक्ट्रॉनिक पीरियड में जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा. लेट वैक्यूम ट्यूब्स का जैसे यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया. कंप्यूटर प्रोसेसर पीरियड ये कहा जाता था. देन है रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन. तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, क्या रोल है इन एजुकेशन में.
टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो है इंटरेस्ट और मोटिवेशन को बनाए रखता है, बढ़ाए रखता है। अपॉर्चुनिटीज़ टू एसेस, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। मेक्स कॉम्प्लेक्सिटी ईजियर, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आईसीटी के द्वारा इजी बनाया जाता है, उनको हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं। देन है चेंज एंड मॉडर्नाइज एजुकेशनल सिस्टम को में ये बदलाव करता रहता है और उसे एक मॉडर्न वे में प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि उन्हें हेल्प करता है अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को न्यू न्यू इन्वेंट्रीज करने के लिए। देन है हेल्पफुल फॉर इन अचीवमेंट, अचीवमेंट को लेने के लिए भी हेल्पफुल होता है, जैसे नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, प्रैक्टिस स्किल के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल के लिए। इसके बाद है रोल ऑफ आईसीटी इन प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या रोल है आईसीटी का? तो आईसीटी जो है कई तरह से बेनिफिट्स करता है प्राइमरी एजुकेशन में। द स्टडी ऑल्सो फाइंड दैट प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन स्पेंड as मच टाइम ऑन कंप्यूटर एज द करिकुलम अलाउड। तो इसमें जो है हेल्प की जाती है प्राइमरी चाइल्ड्स को भी कि वो कंप्यूटर के थ्रू जो है अपने करिकुलम को पढ़ सकें, देख सकें। देन है इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट करता है क्योंकि बच्चे जब कंप्यूटर से सीखेंगे तो उनकी लर्निंग फास्ट होगी, अच्छी होगी। इसके बाद है बैरियर्स ऑफ आईसीटी। तो क्या क्या बैरियर्स होते हैं? ये क्वालिटी डेवलपमेंट में लैक करता है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है इसमें। देन है लिमिटेड एसेसिबिलिटी होती है आईसीटी की, क्योंकि हर इंसान के लिए ये इतना अफोर्डेबल नहीं होता है। लैक ऑफ सपोर्ट होता है इसमें। देन है स्टोरेज ऑफ टाइम। तो ये एक जो है बैरियर है इसका स्टोरेज ऑफ टाइम के लिए। चेंज प्रोसेस होता है इसमें। इनसफिशिएंट फाइनेंसिंग होता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी इसका एक बैरियर है। उसके बाद ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन बैरियर्स को हम कम कर सकते हैं? तो वेज टू ओवरकम बैरियर्स, तो पॉलिटिकल डिसीजंस के थ्रू कम किया जा सकता है, स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू कम किया जा सकता है। टीचर एज लर्नर, मतलब टीचर ही ऐसा अधिगमकर्ता बन जाए। बैरियर एज अपॉर्चुनिटीज़, तो उनकी बाधाओं को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह यूज़ किया जाए। पीयर सपोर्ट दिया जाए, टाइम इश्यूज़ को कवर किया जाए। फिर है एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या एडवांटेजेस हैं? एक्ट एज अ मोटिवेटिंग टूल। तो आईसीटी जो है एक तरह से बच्चों के लिए मोटिवेटिंग टूल का कार्य करता है, कि बच्चों को मोटिवेट करता रहता है। प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन, ये जो है फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बातों को ईजिली कह सकते हैं और जो है बहुत आसानी से कह सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, या टेलीफोन के थ्रू, या मोबाइल के थ्रू फैसिलिटेट्स कोऑपरेटिव लर्निंग को फैसिलिटेट करता है ये। लोकेटिंग रिसर्च मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है। अक्वायरिंग वेरिएड राइटिंग स्किल्स, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, इंटरैक्टिव इंटरएक्टिविटी, लो पर यूनिट कॉस्ट होता है। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंटिव्स होते हैं। सर्व मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंसेस, हाई स्पीड डिलीवरी होती है। इन यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है, क्योंकि जैसा एक इंसान को इसमें प्रोवाइड किया जाता है क्वालिटी, वैसे ही दूसरे इंसान तक जाती है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। देन है डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यह बहुत कॉस्टली होता है, हर एक व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। टेंड टूवर्ड सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म, इसमें जो है यूनिफॉर्म चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको जो है ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। Problem of reach, access and remain tend to create new classes of knowledge rich, knowledge poor, hard to access, impact. Officers, trainers need reorientation and retraining। तो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उन्हें रीओरिएंटेशन और रीट्रेनिंग की ज़रूरत होती रहती है, क्योंकि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेडेशन आता रहता है।
कॉल फॉर एटीट्यूडनल चेंज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो ये था आईसीटी के बारे में। थैंक यू।